हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2। इसमें अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था एलसीएम और एचसीएफ, तो उसमें दो पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था। आज अपने करते हैं तीन पूर्णांकों का 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 2.2 का। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले किसका निकालना है? 12, 15 और 21 का। तो देखिए, अपने को पता है क्या करना है। अपने को इसके अभाज्य गुणनखंड, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो भाग जाता नहीं है, इसमें किससे भाग जाएगा? 3 से। 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। फिर 21 के करेंगे 3 से, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। तो 12 2 × 2 × 3, या इसको क्या लिख सकते हो? 2 की स्क्वायर गुणा में 3। उसके बाद 15 का 3 गुणा में 5, फिर 21 का 3 गुणा में 7। अब सबसे पहले इसका क्या लिखें अपने? एचसीएफ 12, 15 और 21 का क्या लिखें अपने? एचसीएफ। क्या आएगा इसका एचसीएफ? बड़े ध्यान से देखिए क्या आएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसका देना है अपने को। तो देखिए, एचसीएफ के लिए आपको बताया था एक जैसी संख्या हो और उसकी छोटी घात हो। तो यहाँ पे देखिए 2 तो नहीं आ रहा, तीनों में कॉमन नहीं है 2, लेकिन 3 आ रहे हैं। लेकिन 3 की छोटी घात कितनी है? 1 ही है, यानी 3 एक बार ही आ रहे हैं, तो 3। एचसीएफ कितना हो गया? 3। फिर अपने को क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। 12, 15 और 21 का एलसीएम अपने निकालते हैं। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम आपको सबसे पहले बताया था, जो कॉमन आ रहा हो वो लिखते हैं और उसकी बड़ी घात। तो यहाँ पे तो 3 एक बार ही आ रहा है, 3 की घात 1 ही है, 3 गुणा में। उसके बाद अब ये 3 पूर्णांक है ना, तो इनमें चेक करते हैं कि किन्हीं 2 पूर्णांकों में भी कोई एक जैसी कॉमन संख्या आ रही है। तो नहीं आ रही, 3 तो अपने ले चुके हैं। उसके अलावा ना तो 2 12 में आ रहा है, ना 15 में, ना 21 में। ठीक है, अब जो बच गए वो अपने कहाँ लगा देंगे? मल्टीप्लाई में। 2 की घात 2 बच गया है यहाँ पे, और गुणा में क्या है? 5 गुणा में 7। यानी पहले तो अपने कॉमन देखा, उसकी बड़ी घात। उसके बाद अगर किन्हीं 2 पूर्णांकों में भी एक जैसी संख्या है, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों में एक जैसी संख्या है, उनकी अपने बड़ी घात लिख लेते हैं। लेकिन इसमें नहीं थी तो नहीं लिखी। अब जो बच गए 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, उसको मल्टीप्लाई में। तो 3 गुणा में 2 की स्क्वायर कितनी? 4 गुणा में 5 गुणा में 7। 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 = 42, 420। एलसीएम कितना आ जाएगा? 420। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। अब उसके बाद अपने इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है? 24, 15 और 36। तो सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे पहले, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर देखिए, फिर इसमें 2 से भाग जा रहा है, अभाज्य संख्या 2 से, 2 × 6 = 12। फिर से इसमें 2 से भाग जा रहा है, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। ये 24 के अपने क्या कर लिए? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसके बाद अपने 15 के करते हैं, तो 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। उसके बाद 36 के अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 से भाग जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 2 की घात 3 गुणा 3। फिर उसके बाद 15,
3 गुणा में 5। फिर उसके बाद 36 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कहने का मतलब 2 की स्क्वायर गुणा 3 की स्क्वायर। 24, 15 और 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उनको घात रूप में लिख लिया। अब अपने को क्या करना है, इसमें क्या करना है अपने को, इनका एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। तो एचसीएफ लिखते हैं सबसे पहले 24, 15 और 36 का। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या करना है अपने को, पहले तो तीनों में देखना है कॉमन कौन सा है, तीनों में कौन है कॉमन। देखिए इसमें ये अभाज्य गुणनखंड और ये अभाज्य गुणनखंड, इन तीनों में देखो कॉमन कौन सा है। क्या है इनमें कॉमन, 3 3 3, ठीक है। लेकिन इसकी कौन सी लेनी है, छोटी घात। इसको अगर आप ऐसे पजल हो रहे हो तो आप इसको हटा भी सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ इतना इतना आप लिख सकते हो 36 बराबर में और ये 24 बराबर, ठीक है। तो देखिए इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 की कौन सी घात लेनी है एचसीएफ में, छोटी घात। कौन सी, छोटी घात, यानी 3 ही आ जाएगा एचसीएफ। इसके अलावा कुछ और तीनों में एक जैसा कॉमन नहीं आ रहा तीनों के अंदर। अब जो एलसीएम लिखते हैं ये बड़े ध्यान से लिखना है, 24, 15 और 36 का एलसीएम। इसमें क्या करना है अपने को, पहले तो कॉमन देखना है तीनों में। तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 3। तो उसकी कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात, जो तीनों में बड़ी घात हो। क्या है, 3 की घात 2, यानी 3 तो आ गया, 3 तो अपने ले चुके हैं, ठीक है, 3 तो अपने ले गए। इसके अलावा क्या बच गया, 2 की घात 3, 5 और 2 की घात 2। अब मैंने बताया था किन्हीं भी 2 पूर्णांकों में देखते हैं, कोई एक जैसी संख्या है, 24 और 36 में क्या आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है। तो इसकी कौन सी बड़ी घात उठाएंगे, 2 की घात 3 लेंगे अपने, ठीक है। दोनों में कॉमन भी देखते हैं, किन्हीं 2 पूर्णांकों में अगर कॉमन आ रहा हो तो उसमें भी कॉमन देखते हैं, लेकिन किसके अंदर, एलसीएम के लिए। उसके बाद अब जो बच गया, क्या बच गया, 5 गुणा में क्या लगा देंगे, 5। 3 की स्क्वायर 9, 2 की क्यूब 8 गुणा 5, 8 5 40, 40 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 360। 360 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, तीनों में कॉमन और उसकी क्या लेनी है अपने को, बड़ी घात एलसीएम के लिए। उसके बाद किन्हीं 2 पूर्णांकों में भी अगर कॉमन आ रहा है तो उसकी भी बड़ी घात, और जो बच गया बाकी गुना में। तो अपने इस प्रकार से एलसीएम निकाल सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद देखिए थर्ड, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17 के आप भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 एक है भाज्य खुद ही है, तो 17 एकम 17। फिर 23 का करते हैं, 23 भी है भाज्य संख्या है, 23 एकम 23। 29 भी एक है भाज्य है, तो 29 एकम 29। यानी 17 के भाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 17 गुणा में 1। 23 का भी क्या लिख सकते हैं अपने, 23 गुणा में 1, या 1 गुणा 23 लिख सकते हैं। और 29 का भी क्या हुआ, 29 गुणा में 1। तो एचसीएफ लिखना बड़ा ही आसान है। एचसीएफ तीनों में क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 ही कॉमन आएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया तीनों का, 1। और अपने को क्या लिखना है, एलसीएम। एलसीएम देना है, तो एलसीएम आपको पता है तीनों कॉमन कुछ आ नहीं रहा है इसमें, तो अपने क्या लिखेंगे, 17 गुणा 23 गुणा में 29। एलसीएम ये टोटल आ जाएगा। अब अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना बनेगा, 11,339। 11,339 एलसीएम अपने पास बन जाएगा। तो ये अपना इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपने इसमें इसका फोर्थ और लेते हैं। इसका फोर्थ क्या है, 6, 72 और 120। इसको साफ कर देते हैं अपने, 6, 72 और 120। छः 72 और 120।
पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तिये 6, 3 एकम 3। फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 तिये 6, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 निमे 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3। फिर 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छिके 12, 2 0 0, 2 तिये 6, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5। यानी 6 के क्या अभाज्य गुणनखंड हुए अपने पास? 2 गुणा में 3। 72 के क्या हुए? 2 कितनी बार आ रहे? 1 2 3, यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं इसको, और 3 की घात 2। फिर 120 के क्या अभाज्य गुणनखंड हुए? 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 1 गुणा में 5। अब इसका अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले HCF। तो HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन भी आए और साथ में छोटी घात। तो 2 2 की घात 2 की घात 3, 2 2 आ रहा है तीनों में, लेकिन छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 1, यानी 2 गुणा में 3 भी आ रहा है तीनों में, लेकिन छोटी घात 3 की घात 1, 3 दूनी 6। HCF कितना आ गया? 6। LCM लिखना है। कॉमन तो आए लेकिन बड़ी घात क्या देखते हैं सबसे पहले? बड़ी घात। तो 2 की घात 3, इसमें क्या आ जाएगी? 3 में 3 की घात 2 सबसे बड़ी घात है, गुणा में अब जो बच गया कॉमन नहीं आ रहा जो भी, वो मल्टीप्लाई में गुणा में 5। 2 की घात 3 कितनी? 8, 3 तिये 9 गुणा में 5। ठीक है, 9 8 72 गुणा में 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, 360 अपने पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद अपने इसका करते हैं 5th। ये 4th कंप्लीट हो गया अपने। इसके बाद अपने करते हैं इसका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है देखिए, 40 36 और 126। पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर 126 के अभाज्य गुणनखंड अपने करते हैं। तो देखिए 40 से सबसे पहले किससे भाग जाएगा? कौन सी अभाज्य संख्या से भाग दे के देखेंगे? 2 से भाग दे के देखेंगे। किससे? 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 5 10, 5 एकम 5। फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 निमे 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 126 में पहले 2 का भाग देते हैं, 2 6 12, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा, विषम संख्या है, 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। तो ये अपने पास क्या हो गए? इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 40 के क्या अभाज्य गुणनखंड हुए? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा में 5। 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2। 126 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 की घात 1 है गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 7 की घात 1। ठीक है, अब अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले इसमें HCF इनका। तो 2 देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन इसकी छोटी घात क्या है? 2 की घात 1 गुणा में, अब देखिए 3 भी कॉमन नहीं आ रहा इनमें, तीनों में ना 7 आ रहा है ना 5, तो HCF कितना आ गया? 2 ही आ गया अपने पास। LCM लिखना है। LCM लिखने के लिए बड़े ध्यान से पहले तीनों में कॉमन देखना है। पहले किस में? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन 2, लेकिन इसकी बड़ी घात क्या है? 2 की घात 3 गुणा में। फिर अब तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो किन्हीं भी 2 पूर्णांकों में कोई एक जैसी संख्या आ रही है। 2 तो अपने ले चुके हैं, इसको नहीं अब देखना। इनमें देखो तो 3 आ रहा है, दोनों में कॉमन एक जैसा, तो इसकी बड़ी घात 3 की घात 2 ही है, तो 3 की घात ये भी ले चुके हैं अपने। अब जो बच गया वो सारा गुणा में 5 गुणा में 7, 2 की घात 3, यानी 2 का 2 से 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 है 9 गुणा में 5 गुणा में 7।
9 8 है 72, 72 5 360, 360 का 7 से गुणा कर लेंगे, 7 0 0, 7 6 42, हासिल 4, 7 21, 21 और 4 25, 2520 अपने पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद अपने करते हैं इसका थर्ड का लास्ट पार्ट, 6th 8 9 एंड 25। आठ 9 और 25। पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 9 के करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 25 के करते हैं, 5 से जाएगा 5 5 25, 5 एकम 5। यानी अपने पास 8 के क्या बने अभाज्य गुणनखंड, 2 की घात 3, 9 के क्या बने 3 की स्क्वायर और 25 के 5 की स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने देखो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन एक 1 गुणनखंड तो ऐसा होता है कि जो कॉमन होता है, तो एचसीएफ तो कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। लेकिन एलसीएम क्या आएगा, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, जो है वो सभी मल्टीप्लाई में है, यानी 2 की घात 3 गुणा में 3 की स्क्वायर गुणा में 5 की स्क्वायर, 2 की घात 3 8, 3 की स्क्वायर 9 गुणा में 5 की स्क्वायर 25, 25 8 है 200, 200 को 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18। ये क्या आ गया अपने पास, इसका एलसीएम फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट्स अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे 2 पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ, इसमें किए हैं 3 पूर्णांकों के। एचसीएफ में तो कोई अंतर नहीं होता, वही कॉमन लेते हैं अपने, लेकिन जो एलसीएम है उसमें चेंज हो जाता है। इसमें पहले तो तीनों में कॉमन संख्या की बड़ी घात, फिर किन्हीं भी 2 पूर्णांकों में कॉमन देखते हैं अपने उसकी बड़ी घात, और जो बच जाता है वो सारा मल्टीप्लाई में। तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करिए, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर को भी अच्छे से देखिए और इसको भी, ठीक है, और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।